Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class of political science. Introduction to political science. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर ऑफ स्टेट. तो स्टेट क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स. टुडे वी विल स्टडी इट. अच्छा, स्टेट क्या है? सॉरी, स्टेट मीन्स, स्टेट कहते हैं पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी. ठीक है, स्टेट कैसे कहते हैं? पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को. ठीक, एंड पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को स्टडी करते हैं. अब स्टेट जो है एंशियंट ग्रीक, अच्छा ये टर्म जो है ये एंशियंट ग्रीक से आई थी. पहले पॉलिटिक्स को देख लेते हैं. एंशियंट ग्रीक में कहा वर्ड यूज़ हुआ था, दैट वाज पोलिस, दैट मीन्स पॉलिटिक्स. ठीक है, इससे फिर वर्ड आई थी पॉलिटिक्स. इसका मतलब था अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स, अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स. और फिर उससे पॉलिटिकल साइंस का आया था अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स. अब ये जो सिटी स्टेट्स थी उस वक्त सिटी स्टेट्स थी और इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता था सिविटास या सिटीज़न या सिविलाइजेशन. ठीक, ग्रीक्स में क्या वर्ड यूज़ होते थे? सिविटास, सिविटास जिसका मतलब है सिटीजन्स या सिविलाइजेशंस. ठीक, यानी एग्जैक्ट स्टेट की टर्म नहीं थी उस वक्त. जो थी एक तो पॉलिस था जिसके अफेयर्स ऑफ सिटी स्टेट्स, और सिविटास सिटीजन्स एंड सिविलाइजेशंस के लिए यूज़ होती थी. और फिर सिविटास से जो है वो सिविक सामने आती है. ठीक है, सिविक जिसका मतलब है इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू सिटीज़नशिप. ठीक है, यानी डायरेक्ट स्टेट का नाम नहीं था उस वक्त. जो वर्ड यूज़ किए जाते थे सिटी स्टेट्स का वर्ड यूज़ किया जाता था सिविटास या सिविक्स कहा जाता था. तो एरिस्टोटल ने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है? बिकॉज एरिस्टोटल इज़ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो सबसे पहले स्टेट को उसने डिफ़ाइन किया है, जिसमें ही सेड दैट a community of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life, by which we mean a happy and honorable life. ठीक है, वो उसने क्या कहा है कि कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ है. ठीक है, फैमिलीज़ एंड विलेजेस, कि ये सब की जो कम्युनिटी है जिसके अंदर फैमिलीज़ भी होती हैं, एक कम्युनिटी है जिसके अंदर फैमिलीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर विलेजेस भी होती हैं, और ये सेल्फ सफिशेंट होती हैं. यानी कि ये अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करके अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करती हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करती. और इनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है. ठीक है, सेल्फ सफिशेंट परफेक्ट लाइफ इनकी होती है. और ये हैप्पी और साथ में इनकी हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ. ठीक है, कि कम्युनिटी ऑफ फैमिलीज़ एंड विलेजेस है जिनकी सेल्फ सफिशेंट परफेक्ट हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ होती है, तो वो सारी उसे कहा जाता है स्टेट. ठीक है, फिर इसी तरह हॉल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है? ही वाज अ ज्यूरिस्ट. ठीक है, द मार्क्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट are that community constituting it is permanently established for a political end, that it proposes a definite territory and that it independence of external control. फिर इसने भी वही कहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, ये कम्युनिटी होती है जिसमें पॉलिटिकल एंड इनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं. ठीक है, एक कम्युनिटी होती है जिनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, एंड्स मीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट होती हैं. इनके पास डेफिनेट टेरिटरी होती है, डेफिनेट टेरिटरी होती है. ठीक है, इनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, इनकी अपनी डेफिनेट पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है जिनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, और एक डेफिनेट जो है वो टेरिटरी होती है. तो अब जो ब्लंट शेले है उसने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है? यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देती हूँ. ब्लंट शेले कहता है कि स्टेट इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी. ठीक है, ब्लंट शेले ने क्या कहा? ब्लंट शेले
स्टेट इज़ डेफिनेट टेरिटरी, इसने क्या वर्ड यूज़ किया, डेफिनेट टेरिटरी ऑफ politically organized people, ठीक है। पॉलिटिकली, अब इन सारी चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें, तो अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो क्या चीज़ सामने आती है कि एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, ठीक है, जो सारी उन्होंने बातें की, ठीक, क्या होती है, डेफिनेट टेरिटरी होती है, टेरिटरी होती है जो कि सेल्फ सफिशेंट होती है, यानी कि इनकी एक अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेल्फ सफिशेंट होती है, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल की अगर बात की जाए तो इट्स मीन इट हैज़ अ डेफिनेट पॉपुलेशन, ठीक है, डेफिनेट it is self sufficient, it has definite population, जिसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, एक डेफिनेट पॉपुलेशन होती है, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है और ये किसी एक्सटर्नल हेल्प पर रिलाई नहीं करते। एंड ऑल पर्सन एंड एसोसिएशन विद इन इट्स टेरिटरी एंड इंडिपेंडेंट, और इनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, ठीक है। वो पूरी एक जो एसोसिएशन है, जिस इसके अंदर बहुत सी एसोसिएशंस होती हैं जिनके अपने पॉलिटिकल एंड्स होते हैं, ठीक। यानी स्टेट क्या है, एक डेफिनेट टेरिटरी है जिसकी डेफिनेट पॉपुलेशन होती है और इनकी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं जो अपने पॉलिटिकल एंड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती हैं, और ये बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट होती है, इनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, किसी दूसरे पर रिलाई नहीं करती। तो दिस इज़, वी कैन से दैट दिस इज़ स्टेट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो पॉपुलेशन, ठीक है। एक स्टेट, बिकॉज देयर इज़ नो स्टेट विदाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बगैर कोई भी स्टेट नहीं होती। और पॉपुलेशन मीन्स ह्यूमन पावर ऑफ द स्टेट, ह्यूमन पावर और मैन पावर ऑफ द स्टेट, एंड विदाउट मैन पावर देयर इज़ नो स्टेट, ठीक है। एंड स्टेट इज़ एसोसिएशन ऑफ मैन, स्टेट क्या है, एसोसिएशन। अब स्टेट देखें, एक एसोसिएशन है ना, अब स्टेट खुद तो एक एसोसिएशन नहीं है, स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मैन। एसोसिएशन ऑफ मैन का मतलब ये है कि डिफरेंट लोग जो हैं वो अपनी एसोसिएशन से स्टेट को बनाते हैं। तो प्लेटो ने क्या कहा कि एन आइडियल स्टेट शुड हैव 5000। अब उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो का टाइम पीरियड था, ग्रीक पीरियड, उसमें सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, छोटी छोटी स्टेट्स। तो उसने ये उस टाइम पे कहा था कि एक स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट 5040 पर्सनस होने चाहिए, और जिस स्टेट के अंदर 5040 पर्सनस नहीं होते वो कंप्लीट स्टेट नहीं होती, ठीक है। इसी तरह एरिस्टोटल ने क्या कहा कि एक स्टेट के अंदर एटलीस्ट जो है वो 10,000 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड उसने साथ में ये भी कहा कि इट शुड बी नीदर टू लार्ज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड नॉर टू स्मॉल टू डिफेंड इट, ठीक है। नीदर टू लार्ज, नीदर टू लार्ज, कि ये इतनी ज़्यादा भी ना हो कि पॉपुलेशन के उसको गवर्नमेंट संभाल ही ना सके, और ना ही टू स्मॉल, इतनी ज़्यादा भी, इतनी छोटी, इतनी कम पॉपुलेशन भी ना हो कि स्टेट के पास मेन पावर ही ना हो, क्योंकि बिकॉज विदाउट जो मेन पावर है स्टेट इज़ नथिंग। तो ये पॉपुलेशन का है, ये इकोनॉमिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई स्टेट पॉपुलेशन के बगैर चल नहीं सकती, ये स्टेट की मेन पावर होती है। और एसोसिएशन ऑफ स्टेट कहती है एसोसिएशन ऑफ मैन को है। तो प्लेटो ने कहा कि जो एसोसिएशन है ये एटलीस्ट 5050 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। स्टेटो ने कहा कि मैक्सिमम 10,000 मैन होने चाहिए, और ना ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इट शुड एक्सीड नेचुरल रिसोर्सेज, इट शुड नॉट एक्सीड। और दूसरी बात, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि देखें, एक पॉपुलेशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन
रिसोर्सेज के बराबर है, ठीक है। यानी जितने आपकी स्टेट के अंदर रिसोर्सेज हैं उसके कंपैटिबल है तो वो कंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर ये इनकम्पैटिबल है तो रिसोर्सेज से इनकम्पैटिबल है तो वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए बेहतर ये है कि एक स्टेट के अंदर इतनी ही पॉपुलेशन हो जितने कि उसके रिसोर्सेज हैं। ये इसका है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ टेरिटरी। तो टेरिटरी जो है आपने पढ़ा था कि अ स्टेट मस्ट हैव डेफिनेट टेरिटरी। इसकी एक डेफिनेट जो है वो टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेट टेरिटरी। दे मस्ट नॉट वेंडर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। वेंडर समझते हैं ना कि जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेट के अंदर रहनी चाहिए, वो वेंडर नहीं करनी चाहिए। जैसे जो ज्यूज़ थे जब उनके पास स्टेट नहीं थी, दे वर वंडरिंग फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। कभी वो अफ्रीका में होते, कभी वो एशिया में होते, कभी वो यूरोप में होते। तो फिर उन्होंने अपनी जो स्टेट है वो इज़राइल की स्टेट बनाई है ताकि एक स्टेट के अंदर रहकर वो अपनी आइडियोलॉजी को परस्यू कर सकें। तो उसके अलावा व्हेन पीपल लिव इन अ डेफिनेट टेरिटरी दे हैव फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म फॉर दैट लैंड विच इज़ नेसेसरी फॉर अ स्टेट। क्योंकि जब एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं तो उन लोगों के दरमियान क्या होती है, फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म होती है, ठीक। तो पेट्रियटिज्म से क्या होता है कि और लैंड जो है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। जब लोगों के अंदर पेट्रियटिज्म होती है तो उसका जो डिफेंस है वो भी स्ट्रांग होता है, वो उसके डिफेंस के लिए काम करते हैं एंड वो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। अदरवाइज़ अगर एक टेरिटरी ना हो तो अपनी जो आइडियोलॉजी है उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। विदाउट टेरिटरी देयर इज़ नो स्टेट एंड a territory must be small enough to be well administered, but resources small have less resources as compared to the large territory and can be defeated easily। लेकिन एक तो ये भी कहा, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टेरिटरी जो है वो स्मॉल होनी चाहिए ताकि उसको एडमिनिस्टर आसानी से किया जाए। लेकिन जो स्मॉल टेरिटरी होती है उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो कोई जो लार्ज स्टेट है वो उसे ईज़िली डिफेंड कर सकती है, ठीक है। लार्ज स्टेट कैन ईज़िली सब्जुगेट इट। जो लार्ज स्टेट है वो स्मॉल स्टेट को सब्जुगेट इजीली कर देती है। और उसके अलावा स्टेट मस्ट हैव टेरिटोरियल कंटिग्यूटी। और दूसरी बात ये कि एक स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, टेरिटोरियल कंटिग्यूटी। टेरिटोरियल कंटिग्यूटी का मतलब ये है कि दे मस्ट बी नियरर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट यहाँ पर है और दूसरी इसके बिल्कुल ऐसे पास है तो इसकी जोग्राफ़ी बाउंड्रीज मिली हुई हैं तो इट वुड बी ईजियर। अगर ईस्ट पाकिस्तान के जैसे हमारा जो है ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान में इंडिया आ जाता था और फिर ईस्ट पाकिस्तान थोड़ा दूर था, टेरिटोरियल कंटिग्यूटी नहीं थी तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। तो टेरिटोरियल कंटिग्यूटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट टू एग्जिस्ट। अदरवाइज़ अगर जब टेरिटोरियल कंटिग्यूटी नहीं होती तो स्टेट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड ईजीली और नॉर इट कैन एग्जिस्ट, और ना ही ये एग्जिस्ट कर सकती है ज़्यादा देर तक, ठीक है। अब स्टेट जो है एक उसकी डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, और टेरिटरी से फ़ायदा ये होता है कि लोगों में पेट्रियटिज्म आता है और उसका डिफेंस डेवलपमेंट सब स्ट्रॉन्ग होता है एंड आइडियोलॉजी की प्रमोशन भी इजीली हो जाती है। और स्मॉल अगर स्टेट बहुत ज़्यादा, वैसे लोग कहते हैं कि स्मॉल होनी चाहिए ताकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेट करना है ईजी हो, लेकिन इससे ये भी होता है कि रिसोर्सेज अगर आपके पास कम होंगे तो लार्ज स्टेट इजीली सब्जुगेट कर देती है, ठीक है। अगर अब स्मॉल है तो आपके पास रिसोर्सेज और आपका डिफेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अगर लार्ज है तो फिर भी आपके रिसोर्सेज उसके कंपेटेबल होने चाहिए। और लास्ट जो बात है वो टेरिटोरियल कंटिग्यूटी की है कि दे मस्ट बी नियर टू ईच अदर, ठीक है। बाउंड्रीज उनकी मिली होनी चाहिए, वो इतनी दूर ना हो कि उनको गवर्न करना मुश्किल हो जाए। तो ये इसका नेक्स्ट इसका है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इट इज़ द रनिंग मशीनरी ऑफ स्टेट। रनिंग मशीनरी ऑफ स्टेट, ठीक। यानी कि अगर एक स्टेट है और अगर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर नो गवर्नमेंट मींस एनार्की। अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगी, एनार्की। और एनार्की में ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट्स एनार्की के अंदर ज़्यादा, और जहाँ पर एनार्की होती है वहाँ पर स्टेट ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है।
तो स्टेट रनिंग मशीनरी जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अक्सर जो स्टेट्स होती हैं उनकी गवर्नमेंट होती है ऊपर, जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उस गवर्नमेंट में आपकी लेजिस्लेचर भी आ जाती है, एग्जेक्टिव आ जाती है, जुडिशरी आ जाती है, ठीक है, जिसका काम लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ की इंटरप्रेट करना। तो ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट्स कैन नॉट रन। देन लास्ट इज़ सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी किसे कहते हैं? इट इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, ठीक है, सुप्रीम विल ऑफ स्टेट के। अब गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी चीज़ होगी जो इसे ऑथोराइज़ करेगी? तो वो सॉवरेनिटी होती है, ठीक है। अब सॉवरेनिटी एक तो वेस्टर्न सॉवरेनिटी होती है और एक होती है वेस्टर्न सॉवरेनिटी और एक होती है इस्लामिक सॉवरेनिटी, इस्लामिक सॉवरेनिटी। तो मुस्लिम्स की सॉवरेनिटी उनका ये है कि गॉड इज़ ऑलमाइटी सॉवरेन, और जो वेस्टर्न सॉवरेनिटी है उसमें पीपल आर सॉवरेन और एनी किंग इज़ द सॉवरेन, ठीक है। इसमें पीपल जो है वो सॉवरेन होते हैं, या इनकी जो ट्रेडिशनल स्टेट्स थी, पुरानी वेस्टर्न की जो ट्रेडिशनल स्टेट्स थी उसमें इनके किंग सॉवरेन हुआ करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न स्टेट्स है उसमें पीपल सॉवरेन है। और मुस्लिम्स की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसके अंदर भी जो सॉवरेनिटी थी वो अल्लाह की थी, और जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर भी सॉवरेनिटी ऑलमाइटी अल्लाह से बिलोंग करती है, ठीक है। और वैसे डेमोक्रेटिक स्टेट्स में पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन होती है, ठीक है। सॉवरेनिटी पार्लियामेंट से होती है बिकॉज पार्लियामेंट पीपल की होती है, और जब पीपल पार्लियामेंट सॉवरेन होने का मतलब ये है कि पीपल आर द सॉवरेन इन दिस स्टेट, ठीक। तो ये इसके थे चार इसके एलिमेंट्स थे। फर्स्ट वाज पॉपुलेशन, सेकंड वाज टेरिटरी और ज्योग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड वाज गवर्नमेंट एंड फोर्थ वाज सॉवरेनिटी। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्टेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है।